27 सितंबर को भारत बंद है और किसान मजदूर सब इकट्ठा होकर उस दिन यहाँ पर भारत बंद कराएंगे। सरकार तो कह रही है ना कि जो कितने भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, वो बात करने के तैयार नहीं है। उनके मंत्री, कृषि मंत्री भी आए थे राकेश टिकैत से बात करने। वो झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। किसान तो तैयार हैं, कभी भी वो बात करेंगी। हमने जब राकेश टिकैत से बात की थी पिछले महीने, तो वो कहते हैं भाजपा की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। इस बारे में आपकी क्या विचार है? बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। ये सिर्फ 2 आदमियों की सरकार है और 2 आदमियों के फायदे के लिए वो काम कर रहे हैं। जनता का वो कोई जन कल्याण का कार्य नहीं कर रहे, वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से कृषि मंत्री से आप लोग बात नहीं कर रहे? नहीं, कृषि मंत्री के हाथ में कुछ है ही नहीं। जब कृषि मंत्री के हाथ में कुछ है ही नहीं तो उससे बात करने का फायदा क्या? हिंदुस्तान का मीडिया गोदी मीडिया हो चुका है। अब तो आज तक बार टिकैत साहब को लाते हैं ना, तो वो अंजनाम कश्यप से वो बोले, आपने देखा क्या? टिकैत साहब को लाते हैं, वो नेगेटिव रोल चलाते हैं। पत्रकार को ये कहने का क्या मतलब है? आप उस बात पे बताओ ना। सुनो ना, पब्लिक के अंदर एक माइंड सेट पैदा करते हैं मोदी के पक्ष में। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, गोदी मीडिया लोगों के दिमाग में माइंड सेटअप कर रहे हैं। बीजेपी हरियाणा गवर्नमेंट जानबूझकर किसानों से झगड़ा करती है। और उस एसडीएम की भाषा देखी आपने कि जब तक किसानों के सिर फूटे हुए नहीं आएंगे तब तक मेरे पास मत आना। आपके पीछे 100 पुलिस वाले खड़े और फोर्स खड़ी हुई है और समझ गए, उनको डायरेक्शन दे। एक एसडीएम जो अंडर ट्रेनिंग एसडीएम है, नया आईएएस बना है, वो ऐसी भाषा नहीं बोल सकता जब तक उस पर सरकार का हाथ न हो। तो सरकार तो कहती है फंडिंग से चल रहा है, फला उससे। सरकार को पता ही नहीं कि हम इस लायक हैं कि हम आंदोलन अपने दम पर कर सकते हैं। इस सरकार के जब इलेक्शन होता है ना बीजेपी का, जब इनको फंडिंग मिलती है, इनको सब यही लगता है कि हमें फंडिंग मिलती है, इसलिए किसान भी फंडिंग से ही बैठे हैं। मीडिया जिस दिन निष्पक्ष हो जाएगा ना, उस दिन इस देश का। नमस्कार, मैं तरुण पांचाल और आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ 24। वैसे तो चुनाव यात्रा के मुद्दे चल रहे हैं आजकल हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव, उसके मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन आपकी बार कमेंट आ रही थी और लोग कह रहे थे कि आप ऐसे किसान आंदोलन या ऐसे धरने को क्यों नहीं कवर करते जहां पर लोग कम हो, या फिर जहां सरकार ध्यान नहीं देती हो। इसी बीच हम जा रहे थे रेवाड़ी, तो रेवाड़ी से जाने से पहले हमने गुरुग्राम में देखा एक धरना, और इस धरने में हम पहले भी आ चुके हैं। यह धरना 9 महीने से ज़्यादा समय से चल रहा है। तो यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर लोग कहते हैं ना कि फला फंडिंग दे रही है, फला सरकार फंडिंग दे रही है, फला एजेंडा के तहत चल रहा है आंदोलन, और यहाँ कौन कितनी फंडिंग दे रहा है ये लोग बताएंगे। क्या दे रही है, क्या नहीं, या ये सचमुच किसान आंदोलन है? क्योंकि इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। और हम ये भी पूछेंगे इनसे कि यहाँ पर जो अधिकारी है या यहाँ के मंत्री है, कितनी बार यहाँ पर आए। आइए सर, क्या नाम है आपका? चौधरी संतोख सिंह। सर, ये जो आंदोलन है गुरुग्राम में कितने दिन से चल रहा है? ये आज यहाँ किसान आंदोलन को 293 दिन हो गए हैं और लगातार ये आंदोलन चल रहा है। यहाँ के अधिकारी कितनी बार आपसे मिलने आए हैं? नहीं, यहाँ कोई अधिकारी मिलने नहीं आया। कोई मंत्री? कोई भी ऐसा मंत्री भी मिलने नहीं आया। लोग कहते हैं जो बड़े आंदोलन चल रहे हैं तीनों बॉर्डरों पर, उनमें फंडिंग आती है, ये है वो है, तो यहाँ कितनी फंडिंग आ रही है बताओ? नहीं, यहाँ कोई किसी की फंडिंग नहीं है। यहाँ सब किसान मिलके आपस में ये आंदोलन, ये धरना चलाए हुए हैं। इसमें मतलब किसी पार्टी का है समर्थन? लोग कहते हैं ना कि किसान आंदोलन में कांग्रेस का, उसका, फला का। नहीं, विपक्षी पार्टियाँ यूँ समर्थन करने आती हैं, लेकिन जो है ये किसानों का आंदोलन है। समर्थन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन किसान आंदोलन चलाए हुए हैं और किसानों का ही ये आंदोलन है। हाँ, लोग कहते हैं ना कि खाना पीना, ये फला जो भी जितनी भी चीज़ लग रही है ये बाहर से आती है, किसान तो अपने उससे दे नहीं सकते। नहीं, यहाँ कोई किसी का खाना नहीं है। यहाँ तो सब किसानों का है, जो भी है किसान अपनी उससे चला रहे हैं। क्योंकि ये जो आंदोलन है ये जन आंदोलन है। ये जो 3 कानून सरकार ने काले कानून बनाए हैं, ये ज़बरदस्ती जनता पर थोपे हैं और इससे आम जनता का शोषण होगा, और ये पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाए हैं, इसलिए किसान इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अब आगे क्या रणनीति है आप लोगों की किसान आंदोलन पर? 27 सितंबर को भारत बंद है और उस दिन पूरे गुरुग्राम में भी भारत बंद का ऐलान कर रखा है और किसान मजदूर सब इकट्ठा होकर उस दिन यहाँ पर भारत बंद कराएंगे। सरकार तो कह रही है ना कि जो कितने भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, वो बात करने के तैयार नहीं है। उनके मंत्री, कृषि मंत्री भी आए थे राकेश टिकैत से बात करने। वो झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। किसान तो तैयार हैं, कभी भी वो बात करें, लेकिन वो
जानबूझकर जनता को गुमराह करने के लिए ये प्रचार करते हैं कि किसान बातचीत के लिए तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बातचीत करने के लिए चिट्ठी लिखी हुई है, लेकिन सरकार ने 22 जनवरी से और आज तक कोई बात नहीं की। हमने जब राकेश टिकैत से बात की थी पिछले महीने, तो वो कह रहे थे कि मतलब ये तो भाजपा की सरकार ही नहीं है, मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। इस बारे में आपकी क्या विचार है? बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। ये सिर्फ 2 आदमियों की सरकार है और 2 आदमियों के फ़ायदे के लिए वो काम कर रहे हैं। जनता का वो कोई जन कल्याण का कार्य नहीं कर रहे, वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से कृषि मंत्री से आप लोग बात नहीं कर रहे? नहीं, कृषि मंत्री के हाथ में कुछ है ही नहीं। जब कृषि मंत्री के हाथ में कुछ है ही नहीं तो उससे बात करने का फ़ायदा क्या? प्रधानमंत्री बात करे, किसानों की बात सुने। तो कृषि मंत्री तो वो है, बात तो वही करेंगे ना, जो कृषि के मंत्री वो है। तो आप लोग कहते हैं, टिकैत साहब भी कहते हैं बार बार, कृषि मंत्री से मैं क्या बात करूं, डीसी से मैं क्या बात करूं, मतलब मोदी जी आए या कोई और बड़ा नेता आए जब तो मैं बात करूं। कृषि मंत्री से 11 दौर की बातचीत की थी, कृषि मंत्री का कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। कृषि मंत्री तो खुद कहते हैं कि ये ट्रेड कानून है। जब कृषि मंत्री इन कानूनों को ट्रेड कानून बताते हैं, व्यापार के कानून बताते हैं, तो वो क्या बात करेंगे इसको प्रधानमंत्री ने बात करनी चाहिए। तो अब कब तक चलता रहेगा धरना? जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते ये आंदोलन जारी रहेगा। आपका क्या नाम है? सूबे सिंह यादव, एडवोकेट। आपके यहाँ पर मतलब जो धरना चल रहा है, यहाँ पे हमें मतलब कुछ कम किसान दिखे हैं, तो ये बताइए यहाँ पर मतलब मीडिया कितनी बार आई है? मीडिया तो अनेकों बार आती है। टीवी मीडिया सच्चाई दिखाती है, आपको लगता है? बार बार टीवी मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती। जो बड़े टीवी मीडिया है वो सब गोदी मीडिया है। एक रवीश को, एक संदीप चौधरी को, दुआ को, विनोद दुआ और प्रसून कुमार वाजपेयी, ये जो एक दूसरा वो आज तक में था ना, पहले वो क्या नाम भूल गया उसका, आशुतोष, ये गिने चुने पत्रकारों को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान का मीडिया गोदी मीडिया हो चुका है। अब तो आज तक में बार बार टिकैत साहब को लाते हैं ना, तो वो अंजना कश्यप से वो बोले, आपने देखा क्या? टिकैत साहब को लाते हैं, वो नेगेटिव रोल चलाते हैं। तो पत्रकार को ये कहने का क्या मतलब है? आप उस बात पे बताओ ना। सुनो ना, पब्लिक के अंदर एक माइंड सेट पैदा करते हैं वो मोदी के पक्ष में, लोगों किसान आंदोलन के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में लोगों का माइंड सेटअप करते हैं। जिन पत्रकारों का आप नाम ले रहे हो वो पब्लिक में एक माइंड सेटअप करते हैं किसानों के खिलाफ और मोदी और बीजेपी के पक्ष में। जितने भी हिंदुस्तान के चैनल है बड़े बड़े, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी भी महंगाई पर, पेट्रोल पर, बेरोजगारी पर, किसानों पर कोई बड़ी डिबेट नहीं करते। और जो कांग्रेस, ये इसके बीजेपी के जो प्रवक्ता आते हैं वो जो मोदी की भाषा ही बोलते हैं। और वो कोई भी जो एंकर हैं देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस के जो एंकर हैं वो खुद उनके प्रवक्ता बन जाते हैं, बीजेपी के खुद एंकर प्रवक्ता बन जाते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई बीजेपी या मोदी के खिलाफ आप कुछ बोल देते हो तो वो उखड़ जाते हैं और खुद प्रवक्ता बीजेपी के बनकर वो माइंड सेटअप कर रहे हैं हिंदुस्तान में। पिछले 7 साल से, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, गोदी मीडिया लोगों के दिमाग में माइंड सेटअप कर रहे हैं। चलो, ये जो आपका धरना हो रहा है हरियाणा के अंदर हो रहा है, तो हरियाणा के खट्टर साहब जो सीएम साहब कहते हैं कि अनेकों जो है किसान वो इस बिल के समर्थक में है, उस बारे में क्या? कोई भी किसान बिलों के समर्थक में नहीं है। जो बीजेपी के आरएसएस का किसान यूनियन है वो समर्थक में है, या जिनको प्रगतिशील किसान कहते हैं ना, जिनको गवर्नमेंट एड देती है, मार्केटिंग बोर्ड जिनको एड देती है, बीज देती है कि और वही खरीदती है मार्केटिंग बोर्ड, वो किसान इनकी बड़ाई कर रहा है। असली किसान, छोटा किसान और असली किसान कोई भी इन बिलों से खुश नहीं है और कोई इनकी बड़ाई नहीं करता, कोई इनका समर्थक नहीं है। सब मोदी, आरएसएस और मोदी के। करनाल में जो ये हुआ किसानों पर अत्याचार, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
ये जानबूझ के करवाते हैं। जब किसानों ने कॉल दे रखी है शुरू से कि भाई जहाँ भी तुम जाओगे हम आपका बाइकाट करेंगे, तो ये जानबूझकर हरियाणा गवर्नमेंट, जानबूझ बीजेपी हरियाणा गवर्नमेंट जानबूझकर किसानों से झगड़ा करती है। और उस एसडीएम की भाषा देखी आपने कि जब तक किसानों के सिर फूटे हुए नहीं आएंगे तब तक मेरे पास मत आना। आपके पीछे 100 पुलिस वाले खड़े हैं और फोर्स खड़ी हुई है और समझ गए, उनको डायरेक्शन दे रहा है। कोई डाउट, जैसे फौज में कोई डायरेक्शन दिया जाता है आक्रमण करना है तो फौज में पहले एक इंस्ट्रक्शन दे के फिर उनसे पूछते हैं एनी डाउट, तो वो पूछता है सिर फोड़ने के बारे में कोई डाउट है, सिर फोड़ना है। ऐसे तो यहाँ के तो वो एक एसडीएम जो अंडर ट्रेनिंग एसडीएम है, नया आईएएस बना है, वो ऐसी भाषा नहीं बोल सकता जब तक उस पर सरकार का हाथ न हो। उत्तर प्रदेश चुनाव में किसान आंदोलन को फर्क पड़ेगा, आपको लगता है? पूरा फर्क पड़ेगा। किसान जाति एक हो रही है और बीजेपी को सबक सिखाएगी। अब जब बीजेपी को सबक सिखाने की बारी आई है तो बीजेपी डाइवर्ट कर रही है लोगों का माइंड, हिंदू मुसलमान की फिर वहाँ भाईजान कहना शुरू, अब्बाजान भाईजान कहना शुरू कर दिया, माइंड सेट कर रहे हैं। जब इलेक्शन के टाइम, जब इलेक्शन का दौर आता है तब ये बीजेपी गवर्नमेंट अपनी चाल खेलती है और नए सुफोगे जुमला छोड़ते हैं लोगों में। अब लोग जुमले में आने वाले नहीं है इनके में, किसान समझ गए। कुछ लोग कहते हैं कि किसान आंदोलन में फंडिंग आ रही है, यहाँ पर कितनी फंडिंग आ रही है? कहीं से भी कोई फंडिंग नहीं आ रही, एक पैसे की भी फंडिंग नहीं आ रही। देख रहे तो सब भाई मिलकर अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन फंडिंग कर रहा है? फंडिंग तो जब बीजेपी ने अन्ना आंदोलन शुरू किया था तब बीजेपी के पास फंडिंग आ रही थी। कांग्रेस गवर्नमेंट गिराने के लिए अन्ना आंदोलन आरएसएस और बीजेपी का हाथ था, उनके पास फंडिंग आती है। एक साल होने वाला है, फिर आंदोलन चल कैसे रहे? खर्चा इतना खर्चा कहाँ है जो यहाँ पे तो नहीं है ना, तीनों बॉर्डरों पे अपने घर से रोटी लेकर बॉर्डरों से गांव में 1-1 रुपए दे रहे। सब कुछ किसान मिल के कर रहे हैं, 1-1 रुपए हर गांव में हर घर पति दे रहे। लाखों किसान बैठे हुए हैं, सब मिल के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पूरा इलाका कंट्रीब्यूट कर रहा है। वहाँ क्या है, वहाँ खाना खाते हैं, बैठते हैं, वहाँ कोई वो थोड़ी है। अब राकेश टिकैत जी मतलब और जगह भी जाते हैं किसान आंदोलन छोड़ के, जहाँ इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ क्यों जाते हैं? जब किसान नेता है तो किसानों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। किसानों की बात कर रहे हैं, सरकार पर दबाव कैसे बनेगा, इसका मतलब चुप बैठे रहे। तो जहाँ इलेक्शन आने वाले वहीं क्यों जाते हैं? वहाँ इसलिए जाते हैं सरकार को सबक सिखाने के लिए कि सरकार सुने हमारी बात। ये राजनीतिक नहीं है क्या? राजनीतिक नहीं है कि सरकार को हराना है, कि सरकार को हराना है? नहीं, ये सिर्फ उस सरकार पे दबाव बना रहे हैं जो किसानों की बात नहीं सुन रहे, उन्हीं को तो दबाव बनाने के लिए जाते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो और क्या तरीका अपनाएंगे आप बता दो? सब यही तरीका अपनाएंगे। सर क्या नाम है? हाँ जी, बलवंत दैया। सर आपके मतलब इस धरने में यहाँ के मतलब जो उपायुक्त है गुरुग्राम के कितनी बार आए हैं? एक बार भी नहीं। हाँ तो वो कहते हैं ना, सरकार तो कहती है कि अधिकारी आते हैं उनसे बात ही नहीं करते। आज तक एक बार भी नहीं आए, एक बार भी। और भाजपा सरकार कोई मंत्री? अरे मंत्री तो गए, यहाँ कोई कार्यकर्ता भी नहीं आया। तो सरकार तो कहती है फंडिंग से चल रहा है फला उससे। सरकार को पता ही नहीं कि हम इस लायक हैं कि हम आंदोलन अपने दम पर कर सकते हैं। इस सरकार के जब इलेक्शन होता है ना बीजेपी का, जब इनको फंडिंग मिलती है, इनको सब यही लगता है कि हमें जब फंडिंग मिलती है इसलिए किसान भी फंडिंग से ही बैठे हैं। हम खुद इस लायक हैं कि हम खुद अपना काम चलाते हैं, हम किसी के भरोसे नहीं हैं। मीडिया, टीवी मीडिया आपकी खबरों को मतलब आपके इस आंदोलन कितनी बार दिखा चुका है? ठीक दिखा रहा है, पर जो बीजेपी मीडिया है ना, वो बीजेपी मीडिया कौन सी है बताइए आप? बीजेपी मीडिया बहुत है। बीजेपी जो सरकार जो हमारे विरोध में काम कर रही है वो बीजेपी मीडिया है। मीडिया तो निष्पक्ष है ना, मीडिया तो सबकी आवाज उठाती है। मीडिया जिस दिन निष्पक्ष हो जाएगा ना, उस दिन इस देश का सुधार हो जाएगा। जिस दिन मीडिया निष्पक्ष अपनी भूमिका मीडिया वाले निभाने लग जाएगा, उस दिन इस देश में सुधार हो जाएगा। मीडिया मिसगाइड भी करता है सरकार को, मीडिया हमारे खिलाफ दिखा करके सरकार को मिसगाइड भी करता है, जिसका खामियाजा भी उस सरकार को भुगतना पड़ता है। आज तक हुआ है, हमने खूब देखा है विगत की सरकारों में, जब मीडिया ने सरकार के समर्थन में काम किया और जब चुनाव में पोल खुली तो उस पार्टी ने मीडिया को खूब कोसा है। अब क्या रणनीति आगे किसान आंदोलन की?
27 तारीख को भारत बंद की काल है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास 27 तारीख की काल है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आपके कहने के मुताबिक हम इस धरने पर आ गए और इन लोगों ने बताया कि कितनी फंडिंग आ रही है कितनी नहीं है। हम उस आंदोलन को आज दिखा रहे थे जिस तरफ शायद कोई भी मीडिया नहीं ध्यान देती। अब देखना होगा कि किसान आंदोलन पर आगे क्या होता है और क्या नहीं, और अब आगे की इनकी क्या रणनीति है, क्या तैयारी है, वो इन लोगों ने बता ही दिया है। लोकहित न्यूज़ 24 से तनुज पांचाल की रिपोर्ट।